जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन करना चाहूँगा आज के इस वीडियो में। जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को उस उपद्रव से सावधान करने के लिए आया हूं जो उपद्रव अब विश्व में जन्म लेने लग गया है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमारे चारों ओर घटित हो रही घटनाओं से कोई प्रभाव नहीं मिलता। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, चाहे वो 2008 की आर्थिक मंदी हो, चाहे वो आर्थिक मंदी हो 1929 की, इस समय के अंदर जो भी ये आर्थिक मंदी हम लोगों को दिखाई देती है, जो भी हमारे सामने आती है, ये एकदम से नहीं आती। आर्थिक मंदी का उदाहरण छोड़ देते हैं। जिस प्रकार से विश्व के अंदर होने वाले बदलाव हम लोगों को दिखाई देते हैं, जिस प्रकार से हम लोग ये सोचते हैं क्या 1941 का समय, क्या 1929 का समय, क्या 2007 का समय एक बारी फिर से हिस्ट्री को दोहरा रहा है, तो ये बात हम अपने मति से, अपने भ्रम से उत्पन्न होने वाले हालातों से समझते हुए नजर आते हैं। समय और ग्रह परिस्थितियों का जन्म अवश्य कर रहे हैं, लेकिन वो परिस्थितियां हमारे सामने केवल और केवल विकार को लेकर के आ रही हैं। वो दिखा रही हैं कि वो मजबूत पहलू जो एक हालातों में चारों ओर उठना शुरू हो गए हैं, ये धीरे धीरे 2030 तक आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ऑस्ट्रिया, यूएस, कनाडा, इसके साथ साथ न्यूजीलैंड, नेपाल, बांग्लादेश। आप कहोगे भैया किसी देश का नाम तो छोड़ दो, क्या सभी देशों के नाम लेते चले जाओगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि इन हर एक देश के अंदर, हर स्थान के ऊपर आप ये देखिए कि पब्लिक रोडों पर उतरना शुरू हो चुकी है। अपनी मांग को पूरा करने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, चाहे वो पहलू हो बाहर से आए हुए लोगों का, चाहे वो पहलू हो आर्थिक हानि का, चाहे वो पहलू हो कर्जे में दबे हुए देशों का, या एक नाराज पॉलिटिशियन से लड़ाई का, लेकिन किसी ना किसी स्वरूप में जनता इस टाइम के ऊपर बड़े आक्रोश के अंदर पूरी तरीके से अपने आप को बढ़ाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। और ये सिलसिला जो अब 13 दिसंबर के बाद से एक नई आग का रूप लेगा। कहते हैं कि जब चिंगारी को हवा मिल जाए तो वो बड़ी आग और बड़े से बड़े स्थानों को जलाने की ताकत रखती है। तो उसी प्रकार से जब ये एक नया स्वरूप लेगी तो ये दुनिया को अराजकता के उस बड़े लेवल के ऊपर पहुंचा देगी, जिस लेवल के ऊपर हम लोगों को ये नजर आने लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं छुपी हुई देशभक्ति, कहीं ना कहीं छुपा हुआ हमारे ऊपर गलत हो रहा है, इसका भाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और इससे हम अपनी नज़र नहीं मोड़ सकते, इससे हम इस बात को झुटला करके आगे नहीं बढ़ सकते। एक बारी जल्दी से राइट साइड में दिख रहा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए, अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। तो इस समय के अंदर ये स्थिति मानसिक तनाव के साथ साथ मानसिक विडंबनाओं को जन्म दे रही है, एक सोच को जन्म दे रही है, फर्स्ट नेशन के भाव को जन्म दे रही है, मेरा देश पहले है, उस बात को उठाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। और केवल मेरा देश पहले है की बात नहीं, ये उत्पन्न होने वाले भाव आप लोगों को प्रत्येक व्यक्ति की सोच में आने वाले परिवर्तन को जन्म दे रहे हैं। जो व्यक्ति केवल और केवल अपने बारे में सोचा करते थे, वो व्यक्ति अब केवल और केवल अपने समूह के बारे में सोचने का प्रयत्न करते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थिति बड़े विकार की उत्पत्ति करा रही है। ये विकार आगे बढ़ने वाले आक्रोश के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, भारत
तैयार हो जाने वाली स्थिति में लग रहे हैं कि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं मोर्चे युद्ध के मोर्चों के अंदर परिवर्तित हो जाए, कहीं ना कहीं बॉर्डर के ऊपर एकदम से सेना तुरंत कुछ बड़ी कार्रवाई कर दे और आप और हम लोग केवल यूट्यूब को सुनते और इंस्टाग्राम के ऊपर रील देखते रह जाएं। इस प्रकार की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही है इस समय के अंदर। ये समय जो 27 दिन का कालखंड जिसके अंदर नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका कहीं ना कहीं बड़े आक्रोश और परेशानियों को भारत के लिए भी मुसीबतों में ला सकते हैं, इस समय में भारत के पीड़ित होने के योग बनते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। इस समय पर धार्मिक बदलने वाला विवाद, धर्म के स्थानों पर होने वाले कुछ ऐसे बयान जो हम लोगों को बड़े घेराव, बड़ी चिंताओं में फंसाए या उसके खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दिखाते हुए नजर आए। धार्मिक संस्थानों से, धार्मिक जगहों से मिलने वाले संकेत हम लोगों को एक वैश्विक त्रासदी के इस संकेत देती हुई नजर आए, अब बहुत बड़ी हानियों का कारण बना रही है। शनि और मंगल का म्यूचुअल एक्सपेक्ट अब देश के अंदर 2026 को आगे खराब करने का काम भी करेगा। और जब मंगल की महादशा भारत की कुंडली में फरवरी से मंगल की महादशा के अंदर राहु की अंतर्दशा का प्रभाव आएगा, तो इस समय को बदल करके उस घटनाओं को लेकर के आए जिसके अंदर युद्ध की ताकत झोंकते हुए दिखाई दे। इस समय की उत्पत्ति बड़ी हानियों को भारत के लिए एक अलग लेवल के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस को लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों को ये दिखने वाला है कि जो परिस्थितियां, अंगारक परिस्थितियां, विस्फोटक परिस्थितियां, दुनिया को तबाह कर देने वाली ताकत रखने वाली परिस्थितियां एक संकट काल को जन्म दे रही थी, वो संकट काल हमारे सामने एक निर्माण को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है और ये बेचैनियों का कारण बनेगा। ये आवाज दिखाएगा पश्चिम के खिलाफ उठने वाले आक्रोश की, यह आवाज दिखाएगा खास तौर के ऊपर उस घेराव की जिसको चाह कर भी एक षड्यंत्रकारी उत्पत्ति रोक ना पाए। तो अब आगे आने वाले टाइम के अंदर जब विश्व एक घेराव से गुजरेगा, तब लोग अपने बारे में, अपने देश के बारे में सोचना शुरू करेंगे और यही सोच आगे दुनिया के अंदर आक्रोश को लेकर के आएगी। इसीलिए टाइटल रखा गया था आक्रोश, और कुछ भी नहीं लिखा गया। तो यह आक्रोश को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब समय बन गया और समय मुश्किलों बढ़ा है और यह आगे मुश्किलों को बहुत खतरनाक समय में लेकर के आएगा। तो यहीं पर आप सभी लोगों से अब इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करूँगा आज ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि धीरे धीरे बनने वाले ये पहलू आगे बहुत बड़े खतरे को जन्म दे रहे हैं और खतरा एकदम से नहीं, खतरा धीरे धीरे बढ़कर ही हमारे सामने आता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। फिर मिलूंगा आपसे आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर कुछ नया लाते हुए, कुछ विशेष बताते हुए।